एक्सरसाइज 3.1 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला है हमें एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना है जिसका ऑर्डर 3/4 है। 3/4 का जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस टाइप से गिवन है और हमें अब मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो 3/4 का मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए। 3/4 का मतलब क्या होता है कि उसमें 3 रो है 4 कॉलम है। तो एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, देखिए 3 रो 1 2 3 इस टाइप से 3 होगी 4 कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। देखिए 4 कॉलम हो जाएंगे अपने और 3 रो हो जाएंगे। ऐसे 8 2 1 8 2 2 8 2 3 8 2 4। सिमिलरली 8 3 1 8 3 2 8 3 3 8 3 4। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप आई और जे की प्लेस पर वैल्यूज चेंज करते जाइए। जैसे मैं फर्स्ट पुट करता हूँ आई की प्लेस पे 1, जे की प्लेस पे 1, तो ये हो जाए a11। तो ये -3 इंटू 1 प्लस जे की प्लेस पे भी 1। तो देखिए कितना हो जाए 1/2 -3 बन जाए -3 प्लस 1। -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। और -2 मोड में है, मोड में जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 2/2 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1। ऐसे ही आप यहाँ पे 1 2 तो हमें सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा। तो हमें आई की प्लेस पे 1 रखना है, जे की प्लेस पे 2। तो ये हो जाए 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2। सॉल्व कीजिए 1/2 -3 प्लस 2। तो ये कितना हो जाए 1/2 -3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा -1। मॉड से ये 1 बन के ही बाहर आएगा। तो ये ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही एक बार 1 3 रख लीजिए। तो ये 1/2 आई की प्लेस पे मैंने 1 रखा, जे की प्लेस पे मैंने 3 रखा। तो ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 3। -3 प्लस 3 0 हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी किया तो 0 आ जाएगा। तो अब देखिए मैं इसको आगे बताता हूँ। देखिए ऐसे ही हमने 1 1 पुट किया तो 1 आया, 1 2 पुट किया तो 1/2 आया, A13 पुट किया तो 0 आया। अब सिमिलरली आप एक बार आई की प्लेस पे 1, जे की प्लेस पे 4, आई की प्लेस पे 2, जे की प्लेस पे 1, ऐसे ही जब आप सारी वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको ये आंसर मिलते जाएंगे। ये आप खुद करिए, कभी नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिए, मैं आपको ये भी करवा दूंगा। पर पहले आप खुद ट्राई करिए क्योंकि बहुत ही सिंपल है, केवल आई और जे की वैल्यू चेंज करनी है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करवाता हूँ। देखिए इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम है। हमें 3/4 का बनाना है। तो एक बार आई जे की प्लेस पे 1 1 देन 1 2 1 3 1 4। ऐसे ही जब हम आगे आएंगे तो एक बार आई 2 1 2 2 2 3 2 4। और एक बार हमें क्या रखना है A31 A32 A33 एंड A34। मैं आपको कुछ 2 3 करके बता देता हूँ। जैसे 1 1 आई की प्लेस पे 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 जे बी 1। तो 2 -1 ये हो जाएगा 1। आई की प्लेस पे 1 रखा, जे की प्लेस पे 2, तो ये हो जाएगा 2 -2 जो कि हो जाएगा 0। आई की प्लेस पे 1, जे की प्लेस पे 3, ये हो जाएगा 2 -3 = -1। ऐसे ही आई की प्लेस पे 1, जे की प्लेस पे 4, तो 2 -4 ये हो जाएगा -2। ये आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए आई की प्लेस पे 2 रख रहा हूँ, जे की प्लेस पे 1, तो ये 4 -1 ये हो जाएगा 3। ऐसे ही आई की प्लेस पे 2, जे की प्लेस पे 2, ये हो जाएगा 4 -2 2। ये भी 2 इंटू 2 -3, तो ये 4 -3 1। 2 इंटू 2 -4, तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही जब हम 3 1 रखेंगे तो 2 इंटू 3 -1, तो हो जाएगा 6 -1 5। ऐसे ही 2 इंटू 3 -2, तो हो जाएगा 6 -2 4। 2 इंटू 3 -3, तो हो जाएगा 6 -3 ये 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 -4, तो ये हो जाएगा 6 -4, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसके एलिमेंट लाइन से आप लिखते जाइए 1 0 -1 -2 3 2 1 0 1 -2 सॉरी 1 4 3 2। इस टाइप से आपको ये 3 रो और 4 मैट्रिक्स वाला एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा जिसमें जिसका ऑर्डर 3/4 रहेगा और जिसमें टोटल 12 एलिमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि आप x y z की वैल्यू फाइंड कीजिए और हमें यहाँ पे 2 मैट्रिक्स गिवन है जिनके बीच में इक्वल साइन लगा है।
अब मैंने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। देखिए दोनों 2x2 के हैं, ये भी 2x2 का है, और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो भी इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है ये y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और z जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी टाइप से जो x y z की वैल्यू है, x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड z की वैल्यू हो जाएगी 3। जो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है x प्लस वाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, देन आपका लिखा हुआ है 5 प्लस जेड, और ये है एक्स वाई, ये इक्वल है 6 2 5 8 के। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हम बहुत ज्यादा आसानी से कर लेंगे। देखिए x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 6 के, 2 तो 2 के ही इक्वल है, यहाँ से हमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी। 5 प्लस जेड जो है वह इक्वल हो जाएगा 5 के, एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 8 के। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन चुकी है जिसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो प्लस 5 है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और जेड की वैल्यू तो यहाँ से हमें मिल चुकी है जो है 0, एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब एक्स वाई देखिए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो प्लस का वाई है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू में यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखिए ये कितना होगा, एक्स की वैल्यू जो है वो है 6 माइनस वाई, मल्टीप्लाई में y चल रहा है, इक्वल में 8 चल रहा है। सॉल्व कीजिए, y का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 6y माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू 8। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसको हम अरेंज करके लिखेंगे। इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, y की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी, 8y नेगेटिव हो जाएगा, और इधर 8 पहले से ही है, सॉरी यहाँ पे 6y है, इधर जो 8 पहले से ही है तो प्लस 8 और उधर बचेगा 0। अब आप इसके फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालना आपको आता होगा। तो देखिए फैक्टर इसके क्या क्या हो जाएंगे, हमें ऐसे कोई नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, प्लस या माइनस करे तो 6 आए। तो ऐसे दो डिजिट आपको पता होंगे कौन है ऐसे दो डिजिट, तो वो है 4 और 2। देखिए 4 माइनस 2 माइनस 6 भी हो जाएगा, 4 2 जा 8 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं y कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचा y माइनस 4, यहाँ पे मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे बचा y माइनस 4, इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब y माइनस 4 दोनों के पास है, तो y माइनस 4 कॉमन लिया, ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ से क्या क्या हो जाएगी, एक बार y इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y की हमें दो वैल्यू मिली है, इसका मतलब है x की भी हमें दो वैल्यू मिलेगी। तो जब मैं यहाँ y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 6 माइनस 4 x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, और जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 x की वैल्यू 4 हो जाएगी, z हर बार 0 ही रहेगा। तो इस टाइप से हमें x की वैल्यू मिली है 2, y की 4, z की 0, एक और x की वैल्यू 4, y की 2 और z की 0। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी देखिए, यहाँ हमें 3 इक्वेशन मिल जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। मैं इसे नाम दे देता हूँ 1 2 3, 3 इक्वेशन मिल गई है। जो y प्लस जेड की वैल्यू है वो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये है फर्स्ट इक्वेशन। y प्लस जेड की प्लेस पर मैंने रखा 7 इक्वल टू में चल रहा है 9, प्लस 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 7, ये x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। ऐसे ही हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए x की वैल्यू 2 इक्वेशन 2 में रख दीजिए। चलिए यही कर देता हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो ये कितना है, x प्लस जेड इक्वल टू 5, यहाँ मैंने रखा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2 इधर आके माइनस में, z की वैल्यू हो गई है 3। और ऐसे ही सिमिलरली आप z की वैल्यू जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 4। तो ये आ गई आपकी x y z की वैल्यू, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन
कंप्लीट होता है।